तो दोस्तों आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। तो ये 1.3 का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। जैसे कि दोस्तों आपको बता देता हूँ, टर्मिनेटिंग। दोस्तों टर्मिनेटिंग मतलब होता है जैसे कि 0.35, मतलब यहाँ पे ये आंसर सॉल्व हो गया तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब दोस्तों जैसे कि ये 0.3535, दोस्तों ये 0.35 बार, मतलब दोस्तों ये खत्म ही नहीं होगा, ये इन्फिनिट तक जाते जा रहा है। जहाँ पे जो चीज़ खत्म हो जाती है मतलब वो टर्मिनेटिंग है, जहाँ पे नहीं खत्म हो रहा है वहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक है दोस्तों, मैं इसको यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे लिखा है 36/100, मतलब 36 अपॉन में 100। यहाँ पे दोस्तों कितने जीरो है? 2 जीरो है, इसलिए मैं यहाँ पे दो डिजिट बाद पॉइंट लगा दूंगा। यहाँ पे पॉइंट लगा दिया है दोस्तों। जब भी पॉइंट के पहले कोई भी डिजिट नहीं हो तो वहाँ पे हमेशा हम लोग जीरो लगा देते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे ये सॉल्व हो चुका है, तो हम लोग इसमें क्या लिख देंगे? टर्मिनेटिंग। ठीक है दोस्तों, ये सॉल्व हो चुका है इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया इसको टर्मिनेटिंग। अब दोस्तों जैसे कि यहाँ पे लिखा है 1/11। जैसे कि दोस्तों ये 1 क्या है दोस्तों? न्यूमरेटर, और ये 11 क्या है? डिनोमीटर। हमेशा भी दोस्तों जब भी हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमारा डिनोमीटर यहाँ पे आता है और हमारा न्यूमरेटर यहाँ पे आता है। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जैसे कि 1 और यहाँ पे 11। जैसे कि दोस्तों 11 की टेबल में 1 तो आता नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे पहले पॉइंट लगा लेंगे, और पॉइंट के पहले कुछ नंबर नहीं होता तो हम लोग यहाँ पे 0 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक 0 लिख लिया है। बट अभी भी 11 की टेबल में 10 तो आता नहीं है और ना ही 10 से कम आता है, इसलिए हम यहाँ पे एक और 0 लगा लेंगे। इसलिए हम लोग यहाँ पे पॉइंट के बाद एक 0 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब 11 की टेबल में 100 तो नहीं आता, 100 से कम आता है 99। कितनी बार में? 9 बार में। क्या बचा दोस्तों? यहाँ पे 1। फिर दोस्तों हमने यहाँ पे फिर से हमने यहाँ पे एक 0 लगाया। उसके बाद हमको एक और 0 लगाना है। क्यों? क्योंकि 11 की टेबल में 10 तो आता ही नहीं। फिर से हम लोग यहाँ पे एक 0 लगा देंगे। फिर से हमने 99 से माइनस किया तो बचा 1। फिर हमने एक 0 लगाया। फिर से हम यहाँ पे एक और 0 लगा देंगे। फिर दोस्तों क्योंकि हमें वो चाहिए क्या कि 11 टेबल में आना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये तो आ ही नहीं रहा है, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे 0.09 बार। दोस्तों मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसके इक्वल्स टू में 0.09 बार इक्वल्स टू। दोस्तों ऐसे मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब जैसे कि दोस्तों सॉरी, यहाँ पे मैंने बस यहाँ पे 0 और 9 के ऊपर ही बार आया था, क्योंकि 0 पॉइंट के बाद जो भी नंबर होता है उस पर बार नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे कि यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा है, इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। यहाँ पे लिखा है 4/1/8। दोस्तों जब भी ऐसा नंबर लिखा है तो हम लोग क्या करते हैं? पहले इसका इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसका इस नंबर से प्लस कर देंगे। जैसे कि 8 4 क्या होता है दोस्तों? 32 होता है, इसमें हमने +1 कर दिया। कितना हो गया दोस्तों? 33। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 33/8, क्योंकि दोस्तों जब भी हम सॉल्व करते हैं हमेशा नीचे का वही नंबर रहता है। ठीक है दोस्तों, ऊपर का नंबर चेंज हो जाता है। यहाँ पे क्या हो गया? 33/8। अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ 33/8 को फर्स्ट में लिख देता हूँ 33/8। अब 33 अंदर आ जाएगा, 8 बाहर। अब 8 की टेबल में 33 नहीं आता, 33 से कम आता है 4 बार में 32, बचा 1। हमने यहाँ पे पॉइंट लगा लिया, फिर हम लोग यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। 8 1 जा 8, माइनस किया, कितना बचा दोस्तों? 2। 8 की टेबल में 2 नहीं आता है, यहाँ पे फिर से 0 लगा दिया। फिर 8 2 जा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, माइनस किया, कितना है दोस्तों? 4। अब 8 की टेबल में 4 तो नहीं आता, इसलिए हम लोग यहाँ पे फिर से 0 लगा देंगे। अब 8 की टेबल में 40 आता है दोस्तों, कितनी बार में? 5 बार में। दोस्तों ये 40 हम लोग माइनस करेंगे तो दोस्तों ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए दोस्तों हमारा आंसर आया है 4.125 इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
4.125। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे यहीं पे खत्म हो गया ये आंसर। तो दोस्तों क्या है ये टर्मिनेटिंग। मैं यहाँ पे इक्वल टू में लिख देता हूँ टर्मिनेटिंग। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग फोर्थ देखेंगे 3/13। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 13 को बाहर और 3 को अंदर। अब 13 की टेबल में 3 तो आता नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे। यहाँ पे 0 लगा दिए। 13 माइनस किया कितना बचा दोस्तों 4। अब 13 की टेबल में 44 तो आता है नहीं, इसलिए हम यहाँ पे 0 लगा लेंगे। 13 26, 13 39 माइनस किया कितना बचा दोस्तों 1। अब 13 की टेबल में 1 तो आता नहीं है, इसलिए दोस्तों हम यहाँ पे 0 लगा लेंगे। ठीक है दोस्तों। 13 की टेबल में 10 भी नहीं आता, इसलिए हम लोग यहाँ पे एक और 0 लगाएंगे और यहाँ पे ऊपर एक 0 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों। अब 13 की टेबल में 100 नहीं आता, पर 100 से कम आता है क्या दोस्तों 91। कितने बार में आता है दोस्तों 7 बार में। अब दोस्तों हम लोग इसको माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा 9। और दोस्तों ये रिपीटिंग होते ही मतलब ये रिपीट होते जाएगा रिपीट नहीं होगा, सॉरी दोस्तों, मतलब ये बढ़ते ही जाएगा, रिपीट नहीं होगा, ये बढ़ते ही जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको लिख लेंगे यहाँ पे इक्वल टू में। यहाँ पे सॉरी दोस्तों, अगर पॉइंट के पहले कुछ नहीं है तो वहाँ पे 0 लिखते हैं। 0.2307 और इसके ऊपर दोस्तों बार लगा देंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये क्या है, मतलब इन्फिनिटी तक जाते जाएगा, इसलिए दोस्तों ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिपीटिंग। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग फिफ्थ वाला देखते हैं 2/11। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे 11 को बाहर लिख लेंगे, 2 को अंदर। ठीक है दोस्तों। अब 11 की टेबल में 2 तो नहीं आता, इसलिए हम लोग पॉइंट लगा लेंगे और यहाँ पे 0 लिख देंगे। 11 1 जा 11 माइनस करेंगे, क्या आएगा दोस्तों हमारा यहाँ पे 9। अब 11 की टेबल में 9 भी नहीं आता, इसलिए हम यहाँ पे 0 लगा लेंगे। 11 8 जा 88 माइनस करेंगे, क्या आएगा दोस्तों हमारा यहाँ पे 2। अब 11 की टेबल में 2 तो आता नहीं, इसलिए हम यहाँ पे 0 लगा लेंगे। अब 11 की टेबल में 20 नहीं आता, 20 से कम आता है क्या दोस्तों 11, कितनी बार में 1 बार में, इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे, कितना जाएगा दोस्तों 9। ठीक है दोस्तों। फिर से हम लोग यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे हम लोग 0 लिख लेंगे, सॉरी दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सीधा लिख देता हूँ। माइनस करेंगे, क्या आएगा दोस्तों हमारा 9। फिर से हम लोग यहाँ पे 0 लिख देंगे। 11 टेबल में 90 तो नहीं आता, 90 से कम आता है क्या 88, कितनी बार में दोस्तों 8 बार में, इसको माइनस करेंगे, क्या आएगा दोस्तों 2। अब दोस्तों ये रिपीटिंग होता ही जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसलिए आप सॉरी दोस्तों यहाँ पे पॉइंट के पहले कुछ नहीं है तो 0, मतलब बार उसको भूल के जाता हूँ। 0.1818 बार इसके ऊपर। ठीक है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ये बार बार रिपीट होता ही जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब मैं यहाँ पे इक्वल टू में लिख दूंगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब दोस्तों हम लोग इसको देखेंगे 329/400। दोस्तों जैसे कि मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ 329 और यहाँ पे 400। ठीक है दोस्तों। अब 400 की टेबल में तो 329 नहीं आता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे और यहाँ पे पहले 0 लगा देते हैं। दोस्तों हम लोग यहाँ पे भी एक 0 लगा देंगे। अब 400 की टेबल में 3290 आता है क्या, नहीं आता है दोस्तों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे टेबल बना लेते हैं 400 की। 400 400 2 जा 800 400 3 जा 1012 400 4 जा 1600 400 5 जा 1900 2000 400 6 जा 2000 400 7 जा 2800 400 5 6 7 8 जा 3200 400 9 जा 3600 410 जा 4000। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे 400 की टेबल में 3290 आ रहा है, नहीं आ रहा है, उससे कम आ रहा है क्या दोस्तों 3200, कितनी बार में आ रहा है दोस्तों ये 8 बार में हमारा आ रहा है।
यहाँ पे 8 लिख दूंगा और क्या आ रहा था 3200। माइनस करेंगे क्या आएगा दोस्तों, 0 का 0, 9 का 9, ये कट क्या आएगा हमारा दोस्तों 90। अब हम लोग यहाँ पे एक और 0 लगा देते हैं। 400 की टेबल में 900 नहीं आता, उससे कम आता है 800। कितनी बार में, 2 बार में। माइनस करेंगे क्या आएगा दोस्तों यहाँ पे हमारा 1। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे हम जैसे कि दोस्तों हमने 900 में से 800 माइनस किया तो दोस्तों हमारे यहाँ पे 100 आएगा। फिर हम यहाँ पे एक और 0 लगा लेंगे दोस्तों। 400 की टेबल में 1000 आता है, 1000 नहीं आता, 1000 से कम आता है 800। कितने बार में दोस्तों आता है, 2 बार में। इसको माइनस करेंगे क्या आ जाएगा हमारा दोस्तों 200। ठीक है दोस्तों, अब 4 फिर से हम लोग यहाँ पे एक 0 लगा लेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया है। अब 400 की टेबल में 2000 आता है दोस्तों। कितनी बार में, 5 बार में आता है, इसलिए मैं यहाँ पे 5 लिख लूंगा और 2000 से मल्टीप्लाई, सॉरी दोस्तों 2000 से माइनस करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे लिख लेता हूँ 329/400 इक्वल्स टू 0.82025। ठीक दोस्तों, अभी ये क्या हो चुका हमारा सॉल्व यहीं पे, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे टर्मिनेटिंग। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होता है। अब हम लोग मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।